रियासत कर्नाटका में तकरीबन 2 महीने से चल रहे हिजाब मामले के मुताल्लिक़ कहीं पर सियासतदानों की जानिब से नफ़रत अंगेज़ बयानात दिए जा रहे थे, तो दूसरी जानिब मीडिया के कुछ सेक्शंस की जानिब से भी नफ़रत अंगेज़ न्यूज़ स्टोरीज़ चलाई जा रही थी। और जो हिजाब पहनकर जाने वाली बच्चियां थीं, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, उनको हरासान किया गया। इन इल्ज़ामात के साथ बेलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन सैयद मंसूर ने हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की है। बताइए सैयद मंसूर साहब, ये क्या PIL है, क्या मकसद है इसका? देखिए, सियासत कर्नाटक में जब से हिजाब का सिलसिला उड़पी से शुरू हुआ, वहाँ छोटा मामला जाकर आज पूरा दुनिया भर में हिजाब के सिलसिले से हलचल मची हुई है। ये जब से आया, इनको जो भी लोगों के, गरीबों के, किसानों के जो भी काम करना था उसमें सब पूरा फेल हो चुकी है सियासत। ये गवर्नमेंट, इनके पास में बराबर से आज तक भी कौन सा काम नहीं हुआ, माइंड डाइवर्ट कैसे करना लोगों का बोलकर। इसलिए ये हिजाब का छोटा सा मसला आज पूरा हिंदुस्तान भर के नहीं, पूरा दुनिया भर में ये मचल रहा है कि आज उड़पी में जो हिजाब के सिलसिले से कॉलेज और स्कूलों में दाखिल होने से पहले उनको रुका कर, उनके ऊपर मीडिया वालों को आगे छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों के ऊपर जो मीडिया कवरेज करके, और वो बेटियों के डरौनीपन में बहुत सारे लड़कियां आज स्कूल और कॉलेज को न जाने से घर में भी बैठे हुए हैं। तो ये सब देखकर भी हमारी जो कौम और हमें हक के लिए लड़ने के लिए और हक को दबाने के लिए जो भी सियासत कुछ भी कोशिश की है, तो भी उसके खिलाफ हमने PIL, थोड़ी बहुत मीडिया वालों के ऊपर मैं PIL केस दर्ज किया हुआ हूँ। तो ये मीडिया वालों ने पूरे जितने भी स्कूल कॉलेज के बाहर आकर छोटे छोटे मासूम बेटियों का जब मीडिया वालों ने जो कवर कर रहे थे, तो वो गलत, सरासर बहुत गलत लगा। और गवर्नमेंट की भी आज तक भी उसके लिए सरकार कोई भी जबान नहीं खोली, CM आज तक जबान नहीं खोला, तो बहुत दर्दनाक की बात है। और विधानसभा के अंदर और दूसरे बाकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स भी है, वो जबान उठाने के लिए बाहर कोशिश किए, मगर उनको भी पैर खींचा गया और उनको भी जबानों को बंद किया गया। अब ये जो PIL दायर किया है आपने, इसमें क्या प्रेयर है आपका, क्या डिमांड आपने रखी है उन मीडिया हाउसेस के मुताल्लिक़ जिन्होंने मुबैना तौर पर ये नफ़रत अंगेज़ बयानात को शाया किया, या फिर जो हिजाब पहनने वाली बच्चियों का पीछा किया, या फिर जो भी मामलात हुए? क्या प्रेयर? मैंने ये किया है कि जितना हो सके उतना जल्द से जल्द ये हिजाब का सिलसिला, आज नहीं तो कल पूरा ये हो जाएगा। हाई कोर्ट से मैं यही मांग किया हूँ कि ये जो लड़कियों के हिजाब के सिलसिले से कोई भी मीडिया में दिखाना नहीं चाहिए। जब तक वो कोर्ट का केस अंतिम नहीं होता, तब तक हिजाब के सिलसिले से स्कूल कॉलेजों के पास में बिल्कुल मीडिया जाना नहीं और उनका कवर नहीं करना करके मैंने अपील किया हुआ। एक्शन डिमांड तो मेरा यही है कि जितना हो सके उतना मीडिया वालों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट मत करिए, कोर्ट में आपने क्या मांग की है? मैं कोर्ट में यही मांग किया हूँ कि जो भी हो सके, जितना भी हो सके, जल्द से जल्द ये जो गलत अफवाहें फैलाकर मीडिया वालों से आज देश में हलचल मच रही है, भेदभाव जो ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना करके मैंने मीडिया वालों के ऊपर 173 मीडिया वालों के ऊपर मैंने केस किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे समाजी कारकुन सैयद मंसूर, जिन्होंने तकरीबन 70 मीडिया हाउसेस पर PIL दाखिल की है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मीडिया हाउसेस जिन्होंने हिजाब के मसले के चलते नफ़रत फैलाई है, या फिर उन हिजाब पहनने वाली बच्चियों को, स्टाफ को हरासा किया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और हिजाब का मसला जब तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता, इस मामले की कवरेज न की जाए। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।